जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये पूरी मैराथन रहेगी, ये पूरी वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा इस वीडियो में जो हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा और रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी BA और BLED में दोनों में हिंदी आनी है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो हिंदी है इसीलिए हम यहाँ पे पहली जो मैराथन की क्लास है वो पहले हिंदी की लेकर आए हैं। और भी सब्जेक्ट्स की क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए, बाकी जो हमसे हो पाएगा वो हम कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मन से बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो फर्स्ट ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ग्रीन नहीं, अब दिख रहा होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। सो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो उच्च कुल में पैदा हुआ, तो उच्च कुल में पैदा हुआ को बोलते हैं हम क्या? कुलीन। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो जो ज़मीन पर कुछ ना पैदा हो, मतलब जिस ज़मीन पर कुछ पैदा नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऊसर। ऐसी ज़मीन जो उत्पादक हो तो उर्वरा। इसको यहाँ पे रिवाइज भी ज़रूर करिएगा और साथ साथ अगर हो सके तो नोट करते चलिए। जो पसीने से उत्पन्न हो तो स्वदेजी। ठीक है। आरंभ से अंत तक तो अद्योपांत। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके तो वो होता है अति इंद्रिय। ये खुद के मेरे पर्सनल नोट्स हैं और ये मेहनत आप देखना अभी कि कितनी ज़्यादा की है आप सब के लिए। ठीक है। सो इस मेहनत को वेस्ट मत करना, ऐसा नहीं है, पूरा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। जब और अदर चैनल्स यहाँ पे वीडियो बनाना बंद कर देते हैं तब भी हम आपको यहाँ पे डेली आपके लिए क्लासेस करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करता है। 4 क्वेश्चंस करवा देने से या कुछ ऐसा करवा देने से नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा करना पड़ेगा। और यार देखो, हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। बाकी आएगा नहीं आएगा ये तो अब भाग्य पर भी है और लक पर भी है, और अपना जो ऊपर वाला करेगा वो भी है। तो आएगा नहीं आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो ये कि आप मेहनत कर सकते हो। सो मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। जिसने भी मेहनत की है उसको सफलता ज़रूर मिली है। कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो। और ये बात मेरी आज के लिए ही नहीं, आगे आने वाले जितने भी आप टेस्ट दोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जॉब के लिए हो, सब में ये बात ध्यान रखना। लगातार मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी और मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, जिसका वध करना अनुचित हो उसे कहते हैं अवध्य। अवध्य। राइटिंग थोड़ी चिड़ीमार लगेगी क्योंकि यहाँ पे घसीट के लिखा है। सो वैसे भी मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको देना है इसीलिए बस लिखा है जैसे तैसे। जिसका त्याग ना किया जा सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। प्रसाद के अंतर का भार उसे बोलते हैं अंतःपुरा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे है, पर्वत के ऊपर एक सी ज़मीन को हम क्या कहते हैं? अधिक पका। अधिक पका है। ठीक है, अधिक पका। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो, अनिवार्य। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके तो उससे कहते हैं स्थावत। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ उसे कहते हैं मुकुल। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सौतेला। वह रोग जिसे ठीक करना या ठीक होना संभव ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा? असाध्य। नेक्स्ट देखें तो जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, अनित्यवादी। कार्य में संलग्न रहने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं कर्मठ। वह वस्तु जिसकी चाह हो तो इच्छित। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे कहते हैं उपकृत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे कहते हैं उपकृत। और उपकार करने वाला क्या होता है? परोपकारी। संध्या व रात के बीच का समय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संध्या व रात के बीच का समय को कहते हैं गौधुल्य। क्या? गौधुल्य। और बता दूं, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूब मंडूप। जो खरीदा गया हो तो क्रीत। ठीक है।
जो पेट के बल चलता हो, उरद या सर्प, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला, त्रिकालदर्शी, जो अपने आप उत्पन्न हो, स्वयंभू। ये वीडियो आप देख लीजिए पूरी और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट करते चलिए या वीडियो ही दोबारा से देख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे कहते हैं सम्यसाची, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, दो धाराओं के मिलने का स्थान, संगम, पृथ्वी और आकाश जहाँ पे मिले उसे कहते हैं क्षितिज और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं साधवा, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रेयण। क्या आप में से कोई स्त्री के वश में रहने वाला है? गलत मतलब ना समझना। मूविंग ऑन। समान रूप से ठंडा या गर्म उसे कहते हैं शीतोष्म। व्याकरण, जो व्याकरण को जानने वाला उसे कहते हैं व्याकरण। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। व्याकरण कैसे लिखते हैं देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। कम बोलने वाला, मितभाषी। आप कैसे हो, कम बोलने वाले या ज़्यादा बोलने वाले? और अधिक बोलने वाला, वाचाल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या हो, मितभाषी, कम बोलने वाला, या वाचाल हो, अधिक बोलने वाला। याद कर लेना उस अपनी किसी आंटी को जिससे आप बोर हो जाते हो अक्सर, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, आंटियाँ अच्छी भी होती हैं, कुछ हर तरह के लोग होते हैं ना। तो ऐसे लोग को पहले याद करना कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको बोल देना कि वो पर्सन वाचाल है, ठीक है। और ऐसे लोग को याद करना जो कम बोलते हैं, तो उनको बोल देना वो क्या है, मितभाषी है ना। तो ऐसे करके रिलेट कर देना, कुछ आपको याद आ जाएगा कि जो कम बोलने वाला है तो वो हमारी आंटी हैं या अंकल हैं, या जो ज़्यादा बोलने वाला है वो हमारी आंटी हैं या अंकल है या कोई भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके सामने है प्रिय वचन बोलने वाले को क्या कहते हैं, मृदुभाषी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। और यहाँ पे मन की बात जानने वाला, मनमज्ञ। रात का प्रथम पहर, प्रदोष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट चले हम तो ग्रंथ के बचे हुए अंश को क्या बोलते हैं, परिशिष्ट, जो अंत में जोड़े जाते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिशिष्ट। लेखक की हस्तलिखित प्रस्ति को क्या कहते हैं, पांडुलिपि। और जहाँ किसी बात का डर ना हो तो निरापदी। मांस ना खाने वाला इस निरामिष, ठीक है। मांस ना खाने वाला इस निरामिष, और मांस खाने वाला ये तो पता ही होगा आपको, कमेंट करके बताना। धरती और आकाश के बीच का स्थान है त्रिशंकु, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि कमेंट करके बताना, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो रोक के आप कमेंट करने लगो, नहीं। मेन जो मोटिव है आपका उससे भटकना नहीं है यार, है ना। पेट की अग्नि जठराग्नि, और जंगल की जो अग्नि होती है उसे हम कहते हैं दावानल। जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल, और पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। जनता की सुनी सुनाई बातें, जनता में सुनी सुनाई बातें को कहते हैं किंवदंती। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे कहते हैं निरुद्देश्य, और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जो उपकार ना मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार ना मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जहाँ तक पहुँचना सरल हो सुगम, जहाँ तक पहुँचना कठिन हो दुर्गम। बिना हल जोते उगने वाली फसल, आकृष्ट पाच्य। बिना हल जोते उगने वाली फसल, आकृष्ट पाच्य। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, आकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया ना गया हो, आकृष्ट। वह सेना जिसमें हाथी घोड़े सिपाही हो,
अवक्षरणीय, क्या, अवक्षरणीय। और यहाँ बात करें तो जो आपका रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं, नेपथ्य। नेपथ्य जो होता है वो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है। मरने की इच्छा रखने वाला मुहुमूर्षा, और जिसे मोक्ष की कामना हो वो है मुहुमुत्सु। मुहुमुत्सु, मोक्ष की कामना अगर है तो उसे कहते हैं मुहुमुत्सु। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर, और जिसके हृदय में डैश नहीं उसे क्या कहते हैं, निर्मम। जिसका छोटी जाति में जन्म हो उसे कहते हैं हम यहाँ पे अंत्यक्ष। आधी रात का समय को बोलते हैं निशित, और महल के भीतरी का भाग को बोलते हैं हम अंतःपुरा। खाद्य सामग्री यात्रा के लिए पाथेय, जो यहाँ पे खाद्य सामग्री ले जाते हैं हम लोग यात्रा के लिए, खाना वाना, उसे हम क्या कहते हैं, खाना, सॉरी वाना नहीं, सॉरी, ऐसे कभी खाने को नहीं बोलते हैं। जो हम खाना ले जाते हैं अपनी, सॉरी जगन्नाथ जी माफ़ करना, जो हम खाना ले जाते हैं अपनी जब यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पाथेय। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो, युयुत्सु, क्या आप युयुत्सु हो, हैं? युयुत्सु से मेरे को वो डोरेमोन में था या कहाँ था, मिमुत्सु ऐसे कुछ करके था, है ना, योत्सु था, पता नहीं क्या था, बताना अगर आपको पता हो तो। बहरहाल जो एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता हो उसे कहते हैं यायावर। एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता हो उसे कहते हैं यायावर। दोपहर का समय को कहते हैं मारदंड। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक, क्या, परित्यक। जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय, और जिसे मापा जा सके उसे कहते हैं प्रमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय, और जिसे मापा जा सके उसे कहते हैं प्रमेय। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धीरोदत्त सूरवीर। सूरवीर किंतु अभिमानी उसे कहते हैं धीरोद्रथ्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। जो दूसरों में दोष खोजता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीर्षा। क्या आपको जीतने की इच्छा है? क्या आपको इच्छा है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके एडमिशन लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहलाओ? तो यहाँ पे जीतने की इच्छा आपके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। जीतने की इच्छा जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं जिगीर्षा। मेरे को भी बस यही चाहिए यार कि मतलब बच्चों का सिलेक्शन हो, आप लोग का सिलेक्शन हो। मेन मोटिव तो यही है, ठीक है, कि सारे अपडेट्स प्रोवाइड करना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। और एक्चुअली ये एक नया इनिशिएटिव था कि इस बार जो है हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी हम बच्चों को तैयारी करवाएंगे, और जी जान से करवाइए यार फ्रॉम द स्टार्टिंग से, ठीक है। मैराथन तो छोड़ो, इससे पहले भी जो क्लासेस करवाई हैं उसमें भी पूरा कंटेंट देने की कोशिश की है, बहुत यूज़फुल कंटेंट देने की कोशिश की है। आगे जो होना है, आना है, नहीं आना है, ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से बच्चे की तरह तैयारी की है और आपको करवाई है। अगर हम आपकी जगह होते तब क्या करते एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वही चीज़ हमने प्रिपेयर की, और वही चीज़ आपको शेयर की, और वही चीज़ आपको क्लास में बताई। समझ रहे होगे आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मतलब जो मैंने तैयारी करवाई है आपको, वो यही पर्पज़ से करवाई है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मेरे को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इसलिए सारी डेडिकेटेड क्लास करवाई है। कुछ भी पैसे के लिए, नेम फेम के लिए कुछ भी नहीं किया, बस जस्ट फॉर हेल्प। यहाँ पे पता ही नहीं है कि एलजू में आना क्या क्या है। इस बार एलजू ने पूरा अपना डेडिकेटेड सिलेबस दिया है, बट यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी कई बार ऐसा सिलेबस की बात आई है, पहले भी दिया है एलजू ने, बट देन अगेन वही कन्फ्यूजन बना रहता था। एलजू ने पहले बताया था एक बार, लेकिन फिर से वही कन्फ्यूजन बना रहता था। बहरहाल उस मुद्दे पे हम नहीं जाते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम अपना जो भी कंटेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, जिगीर्षा, और जो जीना चाहता हो उसे कहते हैं जीजी विशु। जो जीना चाहता हो उसे कहते हैं जीजी विशु। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ऋण देने वाले को कहते हैं
उत्मर्ण, क्या? रिंग देने वाले को कहते हैं उत्मर्ण। और जिसका मन कहीं और हो तो क्या कहते हैं? अन्यमनस्क। क्या आप अन्यमनस्क हो? मैं क्लास तो करवा रहा हूँ लेकिन आपको देखना है कि हाँ और कौन सी वीडियो आई और कौन सा अपडेट आया यूट्यूब पे, जीमेल पे किसका मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया, एफबी पर किसका मैसेज आया, रिप्लाई कर दूँ। तो ये नहीं करना है। आपका पूरा मन अब जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पर होना चाहिए, तैयारी पर होना चाहिए। तो जिसका मन कहीं और होता है उसे कहते हैं अन्यमनस्क, लेकिन आपका मन कहीं और नहीं है, आई नो। नेक्स्ट, जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, निरिष्ट। 24/7 सी जोन के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़रूर जानते हैं बड़ों का आदर करना, आई एम वेरी श्योर। तो जो बड़ों का आदर करना नहीं जानते उन्हें क्या कहते हैं? निरीश, निरीश। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो क्या होता है? अध्युदा उसे बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अध्युदा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पीछे 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 चलने वाला इज़ अनुगामी। क्या? पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी। और जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। क्या? जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। सो गाइस, यही कुछ इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो हमारी तरफ से आपके लिए थे। इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, इतना बहुत है, इसमें से ही आपका आ जाएगा। लेकिन एक एक आप याद कर लीजिए, जो भी है रिवाइज़ कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। और भी जो क्लासेस हैं वो आती रहेंगी फर्दर, लेकिन आप यहाँ पे अपनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।